जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिसाटो पुलिस इंस्पेक्टर को थैंक यू बोल के डंजन के अंदर घुसने लगता है। मिसाटो के डंजन के अंदर घुसने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर पेड़ के नीचे खड़े 3 बंदे को मिसाटो के पीछे जाने को बोलता है। तभी उन 3 बंदों के अंदर से एक बंदा चिढ़ के बोलता है, हम उस लड़के के लिए ऐसा क्यों करें। तभी उनमें से एक बंदा उस बंदे को रोक के बोलता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा, अगर डंजन के अंदर कुछ भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देख पाते वो 3 बंदे डंजन के पास दौड़ के जाने लगते हैं। हम देख पाते वो पुलिस इंस्पेक्टर उन 3 बंदे को थैंक यू बोलता है मिसाटो के पीछे जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते वो 3 बंदे डंजन के अंदर घुस जाते हैं। इन 3 लोगों में से 2 बंदा बोलता है, हम हर बार जैसा करते हैं उस बच्चे को मार के मॉन्स्टर के ऊपर ब्लेम डाल देंगे। इन लोगों का शुक्रिया, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जीप हमेशा भरा रहता है। हम देख पाते हैं वो 3 बंदे मिसाटो के पीछे डंजन के अंदर घुसे जा रहे होते हैं। डंजन के अंदर 10 मिनट के बाद हम उन लोगों को अभी भी दौड़ते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदा चिढ़ते हुए बोलता है, हम जब से इधर आए हैं हम तब से भाग रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है, हम फिर भी वो बच्चे को पकड़ नहीं पाए। तभी वो बंदे मिसाटो को देख लेते और बोलते, लास्ट में हमने उसे पकड़ लिया। हम देखते मिसाटो बहुत सारे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और मिसाटो की बॉडी से ऑरा निकलता है। तभी मिसाटो अपने वॉइड एट्रीब्यूट से मॉन्स्टर के ऊपर फायर अटैक करता है। मिसाटो अपने फायर को चेंज करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देख पाते हैं मिसाटो के अटैक से सारे मॉन्स्टर मर गया होता है और मॉन्स्टर का लूट ड्रॉप हो चुका होता है। तभी उन तीनों का नज़र मिसाटो के मारे हुए मॉन्स्टर के लूट पे जाता है। हम लोग उन 3 चूतियों को देखते जो अपने मन में सोच रहे होते, अगर हमने इसे बेच दिया इससे हमारा 6 महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। हम देख पाते हैं मिसाटो मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ लूट को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वो लोग अपने मन में सोचता है, क्या ये बेवकूफ़ है, अगर हमने उसे मार दिया सारा लूट हमारा हो जाएगा। हम देख पाते हैं वो 3 चूतिया तीनों साइड से मिसाटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। मिसाटो बोलता है, शायद ये कमीने मरना चाहते हैं। हम देख पाते हैं मिसाटो उनके सारे अटैक से अवॉइड कर जाता है और वो बोलता है, ऐरा कोई भी हो, इन जैसे लोग हमेशा लोगों की चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, उसने अटैक को डॉज कर लिया, और एक बंदा बोलता है, क्या उसके पीछे भी एक आँख है। तभी उनमें से एक बंदा अपने फायर पावर से मिसाटो के ऊपर चार्ज कर देता है। तभी मिसाटो पीछे घूम के अपने पंच में पावर एक्टिवेट करता है और उस बंदे के पीठ में खिंचा के एक मुक्का मारता है और वो बंदा घायल होकर पीछे जाके गिरता है। मिसाटो बोलता है, तुम जैसे कीड़ों को मैं बिना दया के कुचल दूंगा और तुम लोगों को मैं स्टेपिंग स्टोन जैसा इस्तेमाल करके ऊपर चला जाऊंगा। मिसाटो बोलता है, मेरा रिवेंज की घड़ी शुरू होता है। हमें मिसाटो का एक कोल्ड लुक दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हमें डंजन के बाहर दिखाया जाता है। डंजन के अंदर हमें आयाको का सबॉर्डिनेट दिखाया जाता है जिसका नाम यूची सुडाई है। यूची सुडाई बोलता है, यहाँ न्यू हंटर मरे पड़े क्यों है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। सीन चेंज होकर मिसाटो के घर को दिखाया जाता है। घर के अंदर मिसाटो बोलता है, मैं डी रैंक के गेट में लेवल अप हो पाया और मैंने वॉइड मैजिक को भी टेस्ट कर लिया। मेरे पास एक स्पेल है जो इन्फॉर्मेशन को मिटा देता है, इससे मैं किसी भी डंजन का रिकॉर्ड मिटा सकता हूँ, ये बहुत काम का है। असल में मिसाटो ऐसा अपने कार्ड को देख के बोल रहा होता है, कल मेरा एकेडमी में पहला दिन है। तभी हमें मिसाटो के मोबाइल पे एक दिन पहले का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें वॉल्यूम मिसाटो से पैसे मांग रहा होता है। मिसाटो बोलता है, तो ऐसी बात है, चलो कल को स्कूल चलते हैं। सॉरी, एकेडमी का स्कूल बोल रहा हूँ मैं। मिसाटो एकेडमी आ जाता है। एकेडमी में मिसाटो को कोई बुलाता है। मिसाटो पीछे घूम कर देखता है, मिसाटो का क्लासमेट आसाई कारिन। आसाई मिसाटो को बोलता है, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो। मिसाटो बोलता है, शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। आसाई बोलती है, मैं अभी खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तो मिसाटो अपने मन में सोचता है कि उसके पास भी ऐसा कोई है जो इसके बारे में परवाह करता है। तभी पीछे से मिसाटो को कोई बोलता है, देखो एक लेवल 1 का वीक प्लेयर, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भी कुछ कंपनसेशन चाहिए। और लोग मिसाटो के पास आके बोलते हैं, क्या तुम वो लाए हो, मेरे पास अभी पैसा बहुत कम है। मिसाटो अपने मन में फ़ोन की बात याद करते हुए बोलता है, ये लोग शायद वही बंदे हैं। हम देख पाते हैं आशा बुरी लोगों को बोलती है, ये सब बंद करो, कि उसे क्या अभी अभी हॉस्पिटल से छूटा है। हम देख पाते हैं ये सब बोलते हुए आशाई का हाथ भी काँप रहा होता है। ये हमारा एमसी नोटिस कर लेता है। तभी मिसाटो आशाई इनके सामने आते हुए बोलता है, थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एक छोटा कीड़ा लड़की के सामने टप दिखने की कोशिश कर रहा है जो कि मैजिक कभी यूज़ नहीं कर पाता। मिसाटो बुली को बोलता है, वो तुम लोग हो जिसे अपना जगह पता होना चाहिए, चिंता मत कर लड़के, तुम्हारा नेम पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का होगा। मिसाटो बोलता है, मैं वो हूँ जो अपना वादा हमेशा रखता है। हम देख पाते तभी बुली मिसाटो की बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और अटैक करते हुए बोलता है, तो क्या फालतू बातें कर रहा है। हम देखते हैं बुली अपने फायर मैजिक से मिसाटो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आशाई चिल्लाते हुए बोलती है, डंजन के बारे मैजिक यूज़ करना स्कूल रूल्स के खिलाफ है। तभी बुली चिल्लाते हुए बोलता है, चुप कर, टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट कहीं के। हम देख पाते हैं बुली मिसाटो के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है।
हम देखते हैं मिसाटो बुली से भी बड़ा फायरबॉल बना के बुली के फायरबॉल की तरफ भेज देता है। इससे एक फायर का धमाका होता है। तभी और दो बुली चिल्लाते हुए बोलते हैं ये तो सेम मैजिक है, कब इसने मैजिक को सीख लिया। तभी मिसाटो कोड लुक देते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही था। हम देख पाते हैं इस बात से बुली बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दो बुली को बोल रहा है तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मुझे इसके साथ डील करने के लिए मदद करो। हम देख पाते हैं वो तीनों मिलकर मिसाटो के ऊपर चार्ज कर देते हैं। तभी मिसाटो पीछे घूम के वाटर और एट्रीब्यूट से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बुली बोलता है सब क्या चल रहा है, एक इतने सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी मिसाटो बुली को बोलता है क्या इससे तुम सेटिस्फाई हो, लेकिन अब मेरी बारी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मिसाटो अपना पावर रिलीज करते हुए आगे आने लगता है और सारे बुली डर के मिसाटो से भागने लगते हैं। मिसाटो गुस्सा होकर बोलता है क्या तुम्हें इसकी मदद करने को कहा था,